हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे वर्कआउट करूंगा। मैं जैसा कि आपको पता है मैं काफ़ी पतला था। मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैं अपनी पुरानी फोटो डाल दूंगा और यहाँ पे एक नई वाली जो करंट मेरी बॉडी फिजिक है जो भी है, और ये का आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये अबाउट 8 to 9 मंथ्स का डिफरेंस है इस फोटोज में। और यही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है अभी तक का। मेरे को पता है मेरी बॉडी कोई खास ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो से उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो 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 एक्टोमॉर्फ कैटेगरी की बॉडी जिनकी है, जैसे कि मेरी थी, और वो बहुत हार्ड गेनर्स हैं। उनसे खाना उनके बॉडी पे लगता नहीं है, और वॉट एवर द रीज़न में भी। पर मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ्स प्लस मेरा अपना ओपिनियन बताऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करा वो सारी चीज़ें जो मेरे को इफेक्ट करी और मेरे मसल बिल्ड करने में हेल्प करी वाइल बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। और ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में। सो आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी बॉडी काफ़ी पतली सी थी बचपन से ही, और प्लस मैं वेजिटेरियन था, तो मेरे को ज़्यादा प्रोटीन और इतना प्रोटीन एफिशिएंट नहीं मिलता था बचपन से ही। और मतलब हम बेसिक नॉर्मल लाइफ में तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते जब तक हम वर्कआउट स्टार्ट नहीं करते हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक हम केयर नहीं करते इतनी। जो कि एक यंग एज में तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे जाके हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है अगर हम सही चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अब से हमें, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है वीडियो का, कि अपने फूड को ट्रैक करो। और अपने फूड को अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे हर एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही अपने एक एक ग्राम्स और सारी चीज़ें, पर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेके चला करो, जैसे कि 100 ग्राम या 60 ग्राम जितने भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब मैं ओट्स ले रहा हूँ तो मैं कितना ग्राम ओट्स ले रहा हूँ और मेरे को पता होना चाहिए इतने ग्राम में मेरे को कितने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली। सिमिलरली अगर आप कुछ और खा रहे हो, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें वेजिटेरियंस की, तो मेन चीज़ें ज़्यादातर सोयाबीन्स, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, और पल्सेस, यही बेसिक हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। पर एक चीज़ अगर आप ऐड कर सकते हो, जो कि मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उससे, वो है वे प्रोटीन। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे वे प्रोटीन में तो प्लीज़ करो। और सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आप एक प्रॉपर प्लान्ड वर्कआउट स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो ये आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे अगर आप एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं करते हो। सबसे पहली चीज़, आपको एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान डिसाइड करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने ट्रेनर पे पूरा वो रिलाय हो रहे हो कि आप जा रहे हो और जाके रोज़ पूछ रहे हो कि मेरे को क्या करना है, आज क्या करना है, आज करना है। पहले 1-2 हफ्ते ये सब चलता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से 2-3 वर्कआउट स्प्लिट्स अपने हिसाब से फॉलो करनी चाहिए, जो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने जब अपना फर्स्ट मंथ ट्राई करा था, स्टार्ट करा था, तो मैंने प्रो स्प्लिट जिसको कहते हैं उसको फॉलो करा था। इसके अंदर मैंने मंडे को चेस्ट, और मतलब 1 बॉडी पार्ट अ डे ऐसे होता है उसके अंदर। तो जो कि मेरे को लगता है उसने काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट करा है। मेरे हिसाब से वो मसल बिल्ड होता है, आई नो,
मसल बिल्ड काफ़ी होता है, क्योंकि आप वर्कआउट करोगे ऑब्वियसली आपके मसल वर्क करेगी, टिश्यूज़ ब्रेक होंगे और बिल्ड करेंगे वो अपने आप को वापस रिकवर होने के लिए। पर मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने हिसाब से 1-2 वर्कआउट स्प्लिट्स फॉलो करके एक बार ट्राई करके देखोगे तो जो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और एफिशिएंटली आपके लिए वर्क करता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने जब फर्स्ट फ्यू मंथ्स मैंने जब ब्रो स्प्लिट फॉलो करा, उससे मेरे को एज़ कम्पेयर टू पुश पुल लेग्स, अगर मैं 1-2 महीने के सेम टाइम रेंज में बताऊँ तो मेरे को प्रो स्प्लिट से ज़्यादा पुश पुल लेग्स में हेल्प मिली, मतलब एफिशिएंट मेरे को लगा, उससे ज़्यादा मेरा मसल बिल्ड हुआ इन सेम टाइम पे। तो ऐसे ही आपके लिए क्या पता प्रो स्प्लिट वर्क करता हो, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। पर्सनली मेरे को 2 बॉडी पार्ट्स अ डे बेटर लगता है, चाहे वो प्रो स्प्लिट हो, अपर लोअर हो और व्हाटएवर। तो थर्ड पॉइंट इस वीडियो का यही रहेगा कि आपको अपना वर्कआउट को ट्रैक करना है। आपने आज कितने सेट करे, ये आप या तो फ़ोन में ट्रैक कर सकते हो या तो आप अपने दिमाग में, मैं दिमाग में रखता हूँ अपने, मेरे को याद रहता है कि मैंने लास्ट टाइम कितने रेप्स मारे थे और मैं उसको 1 रेप ज़्यादा मारने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को पता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही सब कुछ नहीं होता, हमें रेप्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक वेट से 10 से 12 रेप्स लगा पा रहे हो तो आपको ऑफकोर्स अपना वेट आपको इंक्रीज़ करना चाहिए अपने बार पे या किसी चीज़ पे भी। तो इस हिसाब से मैं चलता हूँ, आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो कुछ भी, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है और इसी से मैं मसल बिल्ड कर पा रहा हूँ जितना हो पा रहा है। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप वर्कआउट को ट्रैक कर रहे हैं तो इस हिसाब, अगर आप वर्कआउट को ट्रैक करते रहेंगे तो इससे आपको अपनी ग्रोथ पता चलती रहेगी। और तो ये तो हो गई काफ़ी ओवरऑल बेसिक बातें। जो मेन चीज़ ये है, आपको अगर अपना मसल गेन करना है तो ये जो सारे बताते हैं कि आपको ज़्यादा खाना चाहिए, वो ज़्यादा क्या होता है? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बहुत आसान है। आप गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर ये सर्च करके आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी को निकाल सकते हो और उससे आपको 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा खानी है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था आपको, अपने कैलोरीज और सारे न्यूट्रिशंस अपने ट्रैक करना है और आपको उससे पता चल जाएगा कि आप दिन भर में कितना बेसिक कैलोरीज खा रहे हो, आप एक बेसिक दिन में, और आप जो खा रहे हो उसी को आप थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में खाना स्टार्ट कर दो। अपने नॉर्मल अमाउंट अब यह खाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 60 ग्राम ओट्स खाते थे पहले, तो आप उसको 100 कर दो। सिमिलरली अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी अगर आप पहले 2 या 3 खाते थे, उसको 4-5 में खाना स्टार्ट कर दो एक टाइम पे। या तो अपने मील को, जैसे आप लंच होता है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था कि आप अपने लंच को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और आप लंच को 2 बारी करो एक दिन में। जैसे कि आपने एक बारी खाया, इससे आपका होगा ये कि आप ज़्यादा खा पाओगे और आपकी कैलोरीज ज़्यादा रहेंगी आपके पेट में, जो कि हेल्प करेंगे आपको मसल गेन और मास गेन करने में। इवेंचुअली आपका मेन एम तो मास गेन ही करना है और विथ मसल गेन ऑब्वियसली, पर इस तरीके से अगर आप बल्क करोगे तो मेरे हिसाब से ये डर्टी बल्किंग से बेटर रहेगा। एक और पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, जो कि मेरे को बहुत हेल्प कर रहा था, वो है कि आप अपना ब्रेकफास्ट हाई इन कैलोरी और हाई इन प्रोटीन रखो। ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है, क्योंकि मैंने इससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखे हैं अपने बल्किंग में। अभी भी मैं बल्किंग कर रहा हूँ
और मैं सुबह, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के ब्रश वगैरह करने के बाद पीनट बटर और ब्रेड खाता हूँ। और जो कि मेरे 4 ब्रेड होते हैं जिसके अंदर पीनट बटर होते हैं, वो ये काफ़ी ज़्यादा हाई इन कैलोरीज है और हाई इन प्रोटीन, आई वुड नॉट से, पर हाँ प्रोटीन भी ठीक ठाक मिल जाता है इस मीट से। और फिर आगे जब आप वर्कआउट करके आते हो तो आप एक हाई प्रोटीन मील खा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से उस टाइम ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन का, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में। तो मेक श्योर जब आप वर्कआउट करके आओ जस्ट, तो आप एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो उस टाइम पे और खाओ।